अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है अगर वेट लॉस की, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर नहीं देखी हैं तो काइंडली जाके वो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तब ही फायदेमंद होगी जब आप पिछली वीडियोस देख। और जो मेरी बहनें वेट लॉस करना चाहती हैं या वो वेट लॉस कर रही हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। सो अगर काइंडली आप अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट स्टक हो जाना या प्लेटियो आ जाना ये क्या होता है। ओके जी, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेट स्टक हो जाना क्या होता है। जब आप अपना वेट लॉस शुरू करते हैं, आपका वेट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। आप डाइट भी ले रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वेट आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सर्टन पॉइंट पर आपके आकर वेट गिरना बंद हो जाता है। मीन्स कि स्टॉप हो जाता है, ना वेट बढ़ता है ना गिरता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेटियो आ जाना भी कहते हैं। और अब ये भी पता होना चाहिए कि वेट स्टक क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ वेट स्टक का पर्सनल इशू रह चुका है, बल्कि बहुत सीवियर किस्म का रह चुका है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 98 kg से और 76 kg तक, मीन्स के 22 kg तक तो मेरा वेट बिल्कुल अपनी रूटीन के साथ रेगुलरली जो है वो डाउन होता रहा मंथ बाय मंथ। लेकिन जब मैं 76 kg पे पहुंची तो मेरा वेट स्टक हो गया, और आप यकीन माने कि वो मतलब कि मुझे 1 साल तक वेट स्टक को झीलना पड़ा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी रीजंस क्या होती, क्यों जाता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका वेट लूज हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट आता है, सर्टेन पॉइंट पे आके आपका वेट स्टक हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हेल्दी रेंज में तो नहीं आ गए। मीन्स कि जो आपकी हाइट, आपकी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट आपको चाहिए होता है, क्या आपका उस रेंज में आप आ गई हैं, तो आपका वेट जो है वो डेफिनेटली स्टक हो जाएगा। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब ओके जी, अक्सर जो मेरी बहनें होती हैं ये अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम इतना कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट लूज नहीं होता, हमारा वेट जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये क्या होता है कि कम खाने की वजह से भी आपका वेट स्टक हो जाता है। आप अगर पोर्शंस अपने अकॉर्डिंग टू अपनी जो है पोर्शंस आप पूरे नहीं ले रहे, पोर्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन हो गया, अगर ये आप कंप्लीट नहीं लेंगे, कम खाएंगे, कम खुराक की वजह से भी आपका जो वेट है वो डेफिनेटली स्टक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है कि जब अगर हम कम खाना खाते हैं तो वो बॉडी जो है वो खुद ब खुद ही स्टार्वेशन मूड पे चली जाती है, और वो जो आपकी जो स्टोर फैट होता है उसको जो है वो यूज करना शुरू किया। ये भी इसकी एक मेन रीजन है कि कम पोर्शन जो होते हैं आपकी फूड के, वो भी काज करते हैं किस चीज को, वेट को स्टक कर दें। ओके जी, अब थर्ड और मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मेरा वेट क्यों स्टक हुआ था। मेरा वेट जो स्टक हुआ था वो ये थर्ड पॉइंट की वजह से हुआ था। मैं अपनी हेल्दी रेंज में अभी तक आई नहीं थी, क्योंकि मेरी हेल्दी रेंज का वेट जो था वो 68 था, तो मैं 76 पे स्टक हो चुका था। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है कि मैं लेस पोर्शन, मैं पोर्शन भी लेस नहीं ले रही थी, पूरे अकॉर्डिंग टू पोर्शन ले रही थी। लेकिन जो ये थर्ड रीजन था वो मेरे वेट स्टक होने का था, वो क्या था कि फिजिकल एक्टिविटी। जब आप स्टार्ट में आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो आप बड़े पुरजोश होते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज करते हैं, आपका वेट जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन सर्टेन पॉइंट पे आकर आप जो है फटीक से हो जाते हैं, मीन्स कि आप बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं कि हमसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, आप एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं और डाइट अपनी लेती रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि यही वजह होती है कि आपका वेट लूज होता है, हल्का 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 एक पॉइंट पे आके वो स्टक हो जाता है। मेरे साथ सेम यही हुआ था। मैंने जब डाइट स्टार्ट की तो मैं बड़ी अच्छी रूटीन के साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर रही थी, डाइट भी ले रही थी, मेरा वेट भी बहुत अच्छा जो है वो लूज हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैं अपने टारगेट के करीब तक पहुंची, जैसे 70s में आई, तो मैं थोड़ी सी लेजी हो गई। मैंने एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी टाइम के लिए स्किप कर दी, जिसकी वजह से मेरा साल तक, आप यकीन माने कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है जब वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत होती है, इतने अरसे की, स्टक हो गया तो मतलब कि टारगेट भी अचीव नहीं किया और स्टक हो गया। तो ये मेरा तो ये वजह थी। तो 3 वजह ही हो सकती है कि जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो स्टक हो जाता है। लेस पोर्शंस लेने की वजह से, एक्सरसाइज स्किप कर देने की वजह से, या फिर आप हेल्दी रेंज में आ चुके हैं। और हम इसे अब खत्म किस तरह कर सकते हैं, 2 ही काम आपने करने हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपने अगर फिजिकल एक्टिविटी आप आधा घंटे की कोई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आप उसको इंक्रीज कर दें, मीन्स के 1 घंटे तक ले जाएं। आपने स्टक को खत्म करने के लिए ये आपको जरूरी है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। अगर तो आपका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से ही आपका स्टक मोस्टली खत्म हो जाता है, वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर नहीं होता, सेकेंड ऑप्शन क्या है, मीन्स ये है कि आपको जो फिजिकल आप हल्की हल्की कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपका वेट भी सर्टन लॉस हो चुका है, अब आपकी बॉडी जो है वो इस चीज की आदी हो चुकी है कि आप अगर कुछ हैवी किस्म की भी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप टॉलरेट कर सकते हैं, तो आप वो करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की काफी एक्सरसाइजेज जो हैं वो मौजूद हैं नेट पे, आप यूट्यूब पे सर्च करें, वहां पर आ जाती हैं, आप वो करें। जैसे ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली जो है वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप जो डाइट ले रहे हैं, मीन्स आप जितने पोर्शंस ले रहे हैं, आप उसको 1 वीक के लिए स्किप कर दें। मतलब कि कोई डाइट 1 वीक जो है कुछ भी आपने फॉलो नहीं करना, इरेगुलर जितना आप खाते हैं, जो मतलब पहले आपकी रूटीन थी,
اکارڈنگ ٹو پورشنز آپ نے نہیں لینا. 1 ویک کے لیے رینڈملی آپ نے کھانا ہے. تھوڑی سی ہیبٹس آپ کی چینج, جیسے آپ اپنے ٹریک سے ہٹیں گے 1 ویک کے بعد آپ نے دوبارہ سے ٹریک پہ آ جانا ہے, ڈائٹ دوبارہ سے اسٹارٹ کر دینی ہے. آپ کا جو ویٹ ہے وہ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. میں 1 سال تک اس چیز کو کیوں فیس کرتی رہی, کیونکہ میں نے جو ہے یہ کر کے دیکھا. میرا فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوا تھا, پر میں فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا نہیں پا رہی تھی. اور یہ والا جو سیکنڈ آپشن تھا یہ میں نے کیا. اس سے پھر میرا یہ ہو جاتا تھا کہ 1 kg ڈاؤن ہو جاتا تھا, مینس کہ اپنی ڈائٹ سے ہٹ کے 1 ویک پھر میں آ جاتی تھی ڈائٹ پہ, تو میرا 1 kg 2 kg ڈاؤن ہو جاتا تھا, اگین اسٹرک ہو جاتا تھا. مینس کہ 1 سال تک تو میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہی رہا. پھر جب میں نے تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو چینج کرنی. تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ فائدہ مند ہو ہی ہو, کیونکہ اگر آپ ویٹ لاس کر رہے ہیں تو یہ ٹپس اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. آپ کو میں نے بریفلی سمجھا دیا کہ اگر آپ کا اسٹک ہو جاتا ہے تو پریشان نہیں ہونا, اس طرح سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ختم بھی ہو جائے گا. اور اسٹک اگر کچھ زیادہ دیر تک رہتا ہے, مینس کہ جس طرح میرا سال رہا ہے, میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا 2 سال تک بھی ویٹ اسٹک رہا ہے. کسی کا 1 منتھ ہوتا ہے, 2 منتھ ہوتا ہے, ہر کسی کی باڈی کی جو ہوتی ہے وہ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو پریشان نہیں ہونا, گیو اپ نہیں کرنا. ویٹ لاس جرنی جو ہے وہ اپنی کنٹینیو کرنی ہے, ہیلدی لائف اسٹائل اپنانا ہے, اور جی ہیلدی رہنا ہے, خود بھی خوش رہے, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے.